लेकिन इसी मैया को आज के बेटा ठुकरा देते हैं। जैसे उनका विवाह होता है तुरंत माँ को और पिता को अलग कर देते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते मैया पे कितना कष्ट आता है। ऐसे एक मैया थी, उसका एक बेटा था और मैया कहती बेटा मैंने तुझे इतना बड़ा पाल पोस के कर दिया, कम से कम मेरा कहना तो माना कर। बेटा हमेशा अपने काम में बिजी रहता। मैया कहती बेटा मुझे बुखार है, दवाई ला दे। नहीं सुनता। एक दिन मैया बोली बेटा मैंने तुझे इतना बड़ा कर दिया है, पाल पोस के कर दिया, कम से कम मेरी तो खबर रखा कर। तेरे ऊपर मेरा इतना कर्ज लदा हुआ है, इसको तो समझ नहीं सकता। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, ये कब समझते हैं जब खुद एक संतान के पिता बन जाते हैं, तब इनको ये समझ आती है, उससे नहीं समझ में आती है। आज वो मैया ने जैसे कहा बेटा तेरे ऊपर मेरा कर्ज है, तो बेटा क्या बोला है मैया, क्या तेरा कर्ज है बता, मैं अदा कर दूंगा। मैया बोली अदा करेगा? मेरा कर्ज अदा करेगा? कोई बड़ा कर्ज नहीं है। क्या है? केवल एक रात मेरे बिस्तर पे सो जा तो मेरा कर्ज अदा हो जाएगा। बेटा कहने लगा मैया इतनी बड़ी बात कौन सी है, तू लेटने के लिए करे मैं तेरे बिस्तर पे सो जाऊंगा तब तो कर्ज अदा होगा। चल कोई बात नहीं, मेरे को काम को लिए नहीं बोलेगी ना। मैया कहने लगी कभी नहीं बोलूंगी। आज मैया देखो शाम का समय हुआ, भोजन खा करके लेटी और उसी बिस्तर पे बेटा लेटा हुआ है। रात्रि में 10 बजे मैया ने पानी मांगा, बेटा पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। बेटा अपना मोबाइल चला रहा था, मन में विचार किया मुझे कर्ज अदा करना है। गिलास में पानी लाया, मैया को दे दिया और मैया ने आधा पानी पी लिया और आधा बिस्तर पे डाल दिया। बेटा कहने लगा मैया तेरा दिमाग सही है? अरे बेटा धोखे से गिर गया है, माफ कर, सो जा। बेटा सो गया। सोया नहीं बल्कि मोबाइल चला रहा, ध्यान है उसका, और मैया को नींद नहीं आ रही। 2 घंटे बाद उठी, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी ला दे। अब बेटे ने फिर पानी दिया, आधा पानी मैया ने पिया, फिर बिस्तर पे डाल दिया। बिस्तर गीला हो गया। बेटा कहने लगा मैया तुझे क्या हो गया, बिस्तर गीला करती जा रही। मैया कहने लगी बेटा धोखे से गिर गया तो सो जा, मुझे तो नींद नहीं आ रही। क्यों, बात क्या है? कुछ नहीं बेटा मेरी तबीयत सही नहीं है। बेटा तो सो गया। रात्रि के 3 बजे और मैया ने बेटा को जगाया, बेटा प्यास लगी पानी ला दे। मैया तू क्या खा करके लेटी थी, तुझे आज रात भर पानी ही पानी मांग रही। बेटा पानी देना है तो दे दे। बेटे ने उठ करके पानी दिया, इस बार पानी पिया नहीं, सारा डाल दिया। जब सारा पानी डाला है, बेटा कहने लगा मैया तेरा दिमाग खराब है क्या, तुझे क्या हो गया? एकदम से मैया ने गाल पे तार से तमाचा दिया। ऐसे ही बेटे के गाल पे तार से तमाचा दिया। तू मेरा कर्ज अदा करेगा, मेरा कर्ज अदा करेगा। भूल गया वो दिन जब मैं गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी, और मेरा कर्ज अदा करने चला है, मैंने 2 गिलास पानी क्या डाल दिया, तुझे नींद नहीं आ रही। ऐसी संतान कब हो जाती है? जब एक नारी के चक्कर में आकर के, जब ये दूसरे घर की बहू जब इस घर में आ जाती है, तब ये संतान अपने माँ बाप को ऐसे समझते हैं। दूर दूर मंदिरों में जाते हैं, हम तीर्थ पे जा रहे हैं, लेकिन घर में जो माँ बाप है इनको नहीं जानते हैं। इनको जिसने जान लिया उसी का भव से बेड़ा पार हो जाता है। कि पत्थर की मूर्ति को, कि पत्थर की मूर्ति को और भगवान समझते हैं।
ऐसी ममता को, ऐसी ममता को कोई अपमान समझते। भैया के लिए राखी के दिन में राखी को बांधती है। राखी के दिन में राखी को बांधती है। बहन को भूल जाते, माँ को भूल जाते, और उनको कब याद आती है जब ये एक बेटा एक बेटी के पिता बन जाते, तब कहते हैं हाँ मैंने गलत किया है। उनके साथ भी ऐसा होता है, जो लोग ऐसा करते हैं। मैया अपने बेटा को ले लेकर के कहाँ नहीं जाती है। अरे बाजार में बैठी है आया है। बाजार में बैठी है बिठाया है। अपने तन के कपड़े नाना को चिढ़ाया है। और अपने तन के कपड़े नाना को चिढ़ाया है। ऐसे रिश्ते को, अरे ऐसे रिश्ते को कोई अपमान समझते। संतान हो जाती है कब? जब ये पराई स्त्री आ जाती है। लेकिन वो करती नहीं है, क्योंकि इसके इशारे पे ये भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन धन्य है ऐसी देवियों को, जब उनकी माँ को वहां कष्ट पड़ता है तब उन्हें मालूम पड़ता है कि हाँ हमारे सासू के ऊपर कष्ट पड़ रहा है। क्यों ऐसा करती हो? ना तुम सास के ऊपर कष्ट डालो, ना तुम्हारे पिता को और माता को कष्ट वहां पहुंचे।
इस कलयुग में यही तो है, एक के पीछे एक लगा हुआ है। जैसा तुम करोगे पीछे से वैसा उसको करना पड़ेगा। ये कलयुग में अक्सर तर आप लोगों ने देखा होगा, एक के पीछे एक लगा हुआ है, आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसमें कोई निसंदेह नहीं है। चलते हैं कथा की ओर। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित,